विधानसभा चुनाव को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्रकारों से चर्चा करने इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा। वहीं कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार व प्रदेश की दयनीय स्थिति का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी के दायरे से बाहर रहने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम और प्रियंका वाड्रा कभी भी जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को नहीं उठाते। देश और जनता के हित में भाजपा हमेशा से इसके पक्ष में है। प्रियंका सिर्फ लेक्चर देना जानती है, लेकिन कभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कुछ नहीं कहती। सीतारमण ने पेट्रोल डीजल के बारे में कहा, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब ही पेट्रोल डीजल पर जीएसटी को लेकर कानून ले आए थे और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार इसके पक्ष में है, इसलिए मैं कानून में प्रावधान कर रहा हूं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना है, जो कि 5% रहेगा, 12% या फिर 18% रहेगा। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि जीएसटी आने दो, लेकिन इसे रोकने वाले कौन है? प्रियंका जी इसकी मांग उठाती है तो वे कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं कहती कि जीएसटी काउंसिल में इसकी मांग करो, लेकिन काउंसिल में कांग्रेस इस बारे में बात नहीं करती। बीजेपी पक्ष में है। हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि इससे जनता को फायदा है, लेकिन यह कांग्रेस पार्टी का एक परिवार का दोगलापन है कि वो जनता के सामने कुछ कहते हैं और जीएसटी काउंसिल में कुछ और बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1984 के दंगों पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी द्वारा लगातार महिला दुष्कर्म के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो राजस्थान का जिक्र क्यों नहीं करती, अपने सीएम से महिला दुष्कर्म को लेकर बात क्यों नहीं करती। टमाटर और प्याज के महंगे होने को लेकर सीतारमण ने कहा कि इसके पीछे महंगाई नहीं, उत्पादन में कमी जिम्मेदार है। टमाटर और प्याज की फसल खराब हुई है या पैदावार कम हुई है, इससे आवक घटने से रेट बढ़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने टमाटर व प्याज के दामों को कम करने का काम किया है। अगस्ता वेस्टलैंड इफको स्कैम है, अरे एक स्कैम है। मोसेर बेर मात्र 350 करोड़ का, अगस्ता वेस्टलैंड 2400 का, इफको 600 करोड़ का। आपको ये फार्मर के लिए बोनस देने वाले बात 1178 करोड़ का। 2009 से कांग्रेस को ये फार्मर लोन वेवर करने वाले बात, जहां आधा अधूरा छोड़ा 2009 से 14 तक जब यूपीए के सरकार था, वो फुलफिल नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस के प्रॉमिस, और जब कांग्रेस पावर में था बीच में एक समय, उसका टोटल अमाउंट कुल मिलाकर के 2009 एंड दिस मिलाकर के 25,000 करोड़ का फार्मर्स का चीट किया है। फार्मर्स को गलत फहमी देख करके कंप्लीटली गुमराह करके छोड़ दिया, और उसका जवाब आज कोई देने वाले नहीं है। कांग्रेस में आप पूछ कर देख लीजिए, कोई देने वाले नहीं, इधर उधर के बात बोलेंगे। महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा हम मेजर्स लेते हैं। मैं ये मानती हूँ कि और कम हो सकता है, मगर ये जो आप बोल रही हो वो ठीक नहीं है, महंगाई इतना है वह है। उदाहरण लीजिए टमाटर का दाम जब बढ़ा और जनता से आवाज़ उठा है कि ये क्या हो रही है, इतना प्राइस दाम है, जबकि टमाटर के फसल में ही कटौती हुई, इसीलिए सप्लाई मार्केट में सही नहीं आया। फिर भी केंद्र सरकार तुरंत कोलार से टमाटर पैदावार जहां साउथ में होता है उधर से प्रोक्योर करके सफल जैसे दुकान या मदर डेयरी जैसे दुकान के द्वारा, और ऊपर से ट्रकों में भर भर करके कॉलोनीज तक बेच करके उनको रिड्यूस रेट में दिया है। जैसे अभी भारत तुअर दाल और चने दाल का भी पैकेट, आटा भारत का नाम पर आटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसीलिए कर रहे हैं कि दाम कंट्रोल में 27 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, जब भी मार्केट में 35-40 तक जा रहे हैं। नेपाल से इंपोर्ट करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को सस्ते में टमाटर बंटवारा हुआ। ऐसे हम हर कदम उठा रहे हैं सप्लाई साइड का प्रॉब्लम के वजह से जब दाम बढ़ती है। इंदौर विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट रेल हब्स फॉर सेंट्रल इंडिया। 6 डायरेक्शन में
रेल कनेक्टिविटी इंदौर केंद्रित होने वाले हैं। उसका काम शुरू हो गया है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि कैबिनेट के द्वारा इंदौर, मऊ, खांडवा और अकोला रेल लाइन का अप्रूवल मिल गया। ऐसे इंदौर मनमाड, इंदौर दाहोद और इंदौर जबलपुर रेल लाइन का भी अप्रूवल हो गया है। मगर ये सब शुरुआत है। अल्टीमेटली रेल हब फॉर सेंट्रल इंडिया इंदौर बनने वाले हैं। इसीलिए रास्ते में आने के समय हमारे माननीय सांसद जी मुझे रेलवे स्टेशन दिखाते हुए बोले कि वी आर एक्सपैंडिंग इट, देयर विल बी ए न्यू रेलवे स्टेशन ऑल्सो। ये सब इंटरलिंक्ड है कि अल्टीमेटली इंदौर का सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का हब बनाने के लिए जो प्रयत्न चल रही है।